स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर जेई मेंस 2023 सेशन 2 यानी कि अप्रैल सेशन में 6 अप्रैल को जो अपीयर हुए हैं और आगे जो होने वाले हैं, तो शिफ्ट 1 के पेपर के एनालिसिस अभी आप सुन सकते हैं। आगे जो एग्ज़ाम देंगे उनके ये काम आने वाला है। देखो, अगर तीनों सब्जेक्ट की अगर हम एनालिसिस करें तो फिजिक्स जो आया था दैट वाज ईजीएस्ट, और उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे, ज़्यादा वेटेज 11th के क्वेश्चंस का था। लेकिन तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट आपका फिजिक्स रहा। केमिस्ट्री फिजिक्स की तुलना में थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब उसमें मॉडरेट और इजी दोनों टाइप के क्वेश्चंस थे, बट इट वाज नॉट डिफिकल्ट। और जो 11th और 12th का सिलेबस था, यानी कि क्वेश्चंस जो थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो आप कह सकते हैं जितना 11th से था उतना ही 12th से था। मैथ्स जो था, देखो हर बार जेई में क्या होता है ना कि मैथ्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो सबसे अप होता है, एंड दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑल्सो। क्योंकि फिजिक्स में जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, एक फार्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए कि फार्मूलाज आप रिवाइज करके जाओ। केमिस्ट्री में भी फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम, रिएक्शन और मैकेनिज्म, दो चीज़ की कवरेज कर लो। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स। मैथ्स में भी फार्मूला चाहिए, पर मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से ट्रिकी आते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल उनका ज़्यादा होता है। तो मैथ्स में ही, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री इज स्कोरिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो अब जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करेगा वही अच्छा स्कोर करेगा, तो मैथ्स बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर एवरी टाइम। तो सिमिलरली इस बार भी, और मैथ्स में भी मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था वो क्लास 11 से था। तो यानी कि अगर हम ओवरऑल पेपर को देखें तो पेपर कहलाएगा मॉडरेट। पेपर आपका डिफिकल्ट नहीं कहलाएगा, इजी भी नहीं कहलाएगा, इट विल बी बिटवीन, आप कह सकते हो मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो 11th क्लास से थे, ठीक है, यानी कि वेटेज जो है वो 11th क्लास का थोड़ा सा ज़्यादा था। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आप समझ सकते हो कि 11th क्लास का वेटेज हो सकता है कि इट विल फॉलो द ट्रेंड। तो शिफ्ट 2 की भी एनालिसिस थोड़ी देर में मैं देख करके आपको बताऊंगी, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।